हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अपस्केल एजुकेशन। स्टूडेंट्स, जनरल स्टडीज़ की स्पेशल सीरीज़ में हमने स्टार्ट किया है सभी सब्जेक्ट्स को क्वेश्चन के फॉर्मेट में डिस्कस करना। हम रोज़ 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठाते हैं और उन पर डिटेल्ड डिस्कशन करते हैं। टाइम टेबल आपके सामने दिया हो, आप देख सकते हैं कि मंडे को, वेंसडे को और फ्राइडे को ज्योग्राफी चलता है और प्लस इसमें एनवायरनमेंट भी रहेगा। और साथ ही साथ मंडे ट्यूसडे वेंसडे हिस्ट्री है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे पॉलिटी है, यानी कि ये इवनिंग सेशन में चलेगा। और संडे को इवनिंग में ओवरऑल टेस्ट होगा। संडे की मॉर्निंग में करंट अफेयर्स का टेस्ट होगा, जैसे कि क्वेश्चन फॉर्मेट में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। सैटरडे को मॉर्निंग में हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी होता है और थर्सडे और ट्यूसडे को हमारा इकोनॉमी का सेक्शन होता है। जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, ज़्यादा पूछे जाते हैं, उनको हमने दिए हैं 3 डेज, और जो लेस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, जो कम पूछे जाते हैं, उनको हमने दिया है 2 डेज। और इसी तरह से हम सारे सब्जेक्ट्स कवर करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन कहता है कि अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। भाई समयानुसार लगाइए। तो समय के अनुसार जब आप लगाते हैं इसका मतलब क्या? ये देखिए, ये सारे सुल्तान दिए हुए हैं, ठीक है। अब इन सुल्तान को बताना पहले कौन आया, उसके बाद में कौन आया। तो सबसे पहले जो आए थे वो आए थे इल्बारी तुर्क। याद रखिएगा, सबसे पहले आए थे इल्बारी तुर्क और ये आए थे आपके 12th सेंचुरी में यानी कि 1100 समथिंग में आए थे, 1109 के आसपास। उसके बाद में आपके आए हैं, उसके बाद में आए खिलजी, फिर खिलजी के बाद में आए तुगलक, तुगलक के बाद में आए हैं सैयद, और सैयद के बाद में आए हैं लोदी। ठीक है, तो सही आंसर इस हिसाब से आपका हो जाएगा ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। और इसके बाद में लोदी के बाद में क्या हुआ है, फिर देखिए लोदी के बाद क्या हुआ। लोदी में इब्राहिम लोदी की बैटल हुई है, किसके साथ में? बाबर के साथ में। इब्राहिम लोदी की बैटल हुई है बाबर के साथ में। कौन सी लड़ाई थी ये? पानीपत की पहली लड़ाई, पानीपत फर्स्ट बैटल हुई है, ठीक है। पानीपत की फर्स्ट बैटल लड़ाई हो गई और उसमें क्या हो गया, इसमें इब्राहिम लोदी हार गया था और बाबर जीत गया था। और इस तरह से मुगल सल्तनत जो है, मुगल इस तरह से भारत में आ गए थे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन कहता है कि महात्मा गांधी वॉज प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस्ड बाय द राइटिंग्स ऑफ। महात्मा गांधी किसके लेखों से अति प्रभावित थे? देखो, महात्मा गांधी अति प्रभावित थे लियो टॉल्स्टॉय के लेखों से, ठीक है। लियो टॉल्स्टॉय कौन थे? एक राइटर थे, फिलोसोफर थे। अगला क्वेश्चन कहता है कि हर्षवर्धन को किसने हराया? ठीक है, हु डिफीटेड हर्षवर्धन? हर्षवर्धन को हराया था पुलकेशिन टू ने। ये पुलकेशिन द्वितीय है, इन्होंने हराया था हर्षवर्धन को। और ये देखिए वर्धन, ये हर्षवर्धन जो थे वर्धन डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। पुलकेशिन टू जो थे, इनकी डायनेस्टी का नाम था चालुक्य। क्या नाम था भाई? ये चालुक्य वंश के थे। ओके, और ये लड़ाई कौन सी थी? इस लड़ाई का नाम था नर्मदा, बैटल ऑफ नर्मदा, या नर्मदा का युद्ध कह लीजिए, ठीक है। हर्षवर्धन के समय एक और बहुत अच्छी बात है, हर्षवर्धन के समय आपके यहाँ एक चाइनीज फिलोसफर आया था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था हुवेन सांग। कौन था? हुवेन सांग आया हुआ था, राइट। हर्षवर्धन के बारे में एक किताब लिखी गई जिसका नाम है हर्षचरित। क्या नाम है? हर्षचरित। किसने लिखी है? हर्षचरित लिखी है बाणभट्ट ने। देखिए कितने सारे सवाल, एक क्वेश्चन से कितने सारे सवाल बन रहे हैं। ओके, और पुलकेशिन टू कौन सी डायनेस्टी से थे? या चालुक्य डायनेस्टी से थे। इन्होंने ही हर्षवर्धन को हराया था और उसके बाद कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई थी पुलकेशिन टू ने। फिर देखिए द ग्रीक एम्बेसडर सेंट टू चंद्रगुप्त मौर्य। अब चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में कौन सा ग्रीक राजदूत था? ग्रीक यानी वही एथेंस ग्रीस, जहां पहला ओलंपिक हुआ था विश्व का। कौन आया था? मेगास्थनीज आया था। मेगास्थनीज जिसने लिखी है इंडिका, मेगास्थनीज ने किताब लिखी, उसका नाम क्या है? इंडिका। और ये कहाँ का था? ये ग्रीस का था। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आया था ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, बैक टू वेदास। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो का नारा दिया स्वामी दयानंद सरस्वती ने, और इन्होंने ही आर्य समाज की स्थापना की। इन्होंने ही आर्य समाज की स्थापना की। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। साइमन कमीशन वॉज बॉयकॉटेड बाय द नेशनलिस्ट लीडर ऑफ इंडिया बिकॉज। साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया था? इसलिए किया था। साइमन कमीशन कब आया था? 1927 में आया था। विरोध क्यों किया था? इसलिए किया था क्योंकि उसमें सारे के सारे जो भी ऑफिशियल थे वो अंग्रेज थे, उसमें एक भी इंडियन नहीं था। भारतीय नाराज होगा और उन्होंने इसका खुलकर विरोध किया। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि भाई बुद्धा को एनलाइटनमेंट या निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई?
देखो बुद्ध का मतलब ही होता है, बुद्ध का मतलब क्या है, जिसको निर्वाण की प्राप्ति हो गई हो या जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया हो। तो ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ, बोध गया में प्राप्त हुआ। सारनाथ में इन्होंने क्या किया, आंसर इसका होगा बी। सारनाथ में क्या किया, सारनाथ में इन्होंने अपना पहला सरमन दिया, पहला सरवन या पहला व्याख्यान कह लीजिए, पहला प्रवचन जो भी आप कह लीजिए। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। लुम्बिनी में क्या हुए थे, ये बॉर्न हुए थे। ठीक है, फर्स्ट सरमन कहाँ दिया, सारनाथ में दिया। बोध गया में क्या हुआ, बोध गया में इनको निर्वाण हुआ, बोध गया में निर्वाण हुआ या ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और मरे कहाँ पे ये, मतलब इन्होंने शरीर कहाँ पे छोड़ा था, शरीर कहाँ पे छोड़ा था, उसका नाम था कुशीनगर। यस, कुशीनगर, कुशीनगर में इनकी क्या हो गया, इन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया या इनकी डेथ हो गई। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द सिस्टम ऑफ डायआर्की, द्विशासन की व्यवस्था कब लागू हुई। देखो द्विशासन की व्यवस्था आपकी आई है 1919 में, जब आपके मोंटेग्यू, क्या नाम था इनका, मोंटेग्यू और चेम्सफोर्ड, चेम्सफोर्ड उस समय कौन थे, वाइसरॉय थे। तो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आए थे और इसमें यह बात कही गई, क्या कही गई, कहा गया कि भाई डायआर्की या द्विशासन की व्यवस्था की जाए। क्या किया जाए, जो आपका शासन व्यवस्था है वो एक क्या हो जाए, एक तो सेंट्रल लेवल पर हो जाए, ठीक है, और दूसरी कौन सी हो जाए, प्रोविंशियल लेवल। प्रोविंशियल मतलब समझते हैं, प्रोविंसेस क्या होती हैं, प्रोविंसेस जैसे आपकी यूनाइटेड प्रोविंसेस थी, उत्तर प्रदेश थी, या सेंट्रल प्रोविंसेस थी। ठीक है, तो इन दो स्तरों पर हो जाएगा। सेंट्रल में सरकार देखेगी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट में कौन देखेगा, जहां जहां के राजा हैं वो राजा अपना अपना हिसाब किताब देखेंगे। और इसी तरह से जो आपका अभी जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट है, तो उस समय जो कैबिनेट थी उसमें दो हिस्से बांटे गए, एक आपका अपर हाउस हो गया और दूसरे को लोअर हाउस में कहा गया। ठीक है, लोअर हाउस में प्रोविंसेस थी और अपर हाउस में जो सेंट्रल ऑफिसर्स थे वो थे। कब आया ये आया 1919 में आया हुआ है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। द एडिटर ऑफ यंग इंडिया हरिजन, जहां पर भी हरिजन शब्द आ जाए समझ लो महात्मा गांधी हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी। हु ऑफ द फॉलोइंग अटेंडेड ऑल द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस किसने अटेंड की थी भाई, बी आर अम्बेडकर जी ने अटेंड की थी, बी आर अम्बेडकर जी ने अटेंड की थी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा मुगल राजकुमार था जिसने भगवत गीता का अनुवाद फारसी में किया था, इनका नाम था दारा शिको। कौन थे ये, दारा शिको जो थे औरंगजेब के भाई थे। कौन थे ये, औरंगजेब के भाई थे। औरंगजेब ने इनको बहुत बुरी तरह से बर्बरता से इनका मर्डर करवा दिया था और अपने पिताजी को उठा करके बंद कर दिया था आगरा के किले में, और वो ताजमहल देखते देखते उसी में निपट गए थे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। देखो भाई इंडिया का पहला वाइसरॉय कौन था, याद है ये समझना। वाइसरॉय नाम कब दिया गया, वाइसरॉय नाम दिया गया 1858 में। 1857 की क्रांति के बाद 1858 में पहला वाइसरॉय आया। ठीक है, फर्स्ट वाइसरॉय आया। और फर्स्ट वाइसरॉय का नाम क्या था, फर्स्ट वाइसरॉय का नाम क्या था, इनका नाम था लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। ओके, आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अच्छा एक बात और बता दें कि लॉर्ड कैनिंग आप क्या है 1858 में, लेकिन उसके पहले 1833 तक, 1833 में नाम बदला गया था, उसको कहा गया था गवर्नर जनरल। क्या कहा गया था, गवर्नर जनरल बनाया गया था इंडिया का। तो इंडिया का पहला गवर्नर जनरल कौन था, विलियम बेंटिक। बहुत पूछा जाता है विलियम बेंटिक। देखो कितने सारे सवाल निकला है इसमें से। पहला सवाल क्या बन गया कि पहला वाइसरॉय कौन था, कब बना, 1858 में बना। पहला गवर्नर जनरल कौन था, विलियम बेंटिक था। और कौन से ईयर में बना, 1833 में बना। अब देखिए समय अनुसार दर्शाना है आपको, ये सारे इवेंट्स हुए हैं, ये सारे के सारे आपके 1920 से लेकर के 1932 के बीच के हैं। सबसे पहले आपको बताना है कि सबसे पहले क्या आया है। ठीक है, आपको दांडी मार्च दिया हुआ है, साइमन कमीशन दिया हुआ है, पूना पैक्ट दिया हुआ है, गांधी इरविन पैक्ट दिया। देखो सबसे पहले आया था साइमन कमीशन 1927। ठीक है, साइमन कमीशन कब आया, 1927 में आया। दांडी मार्च कब हुआ है, 12 मार्च 1930 में शुरू हुआ है। ये 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था, 6 अप्रैल 1930 को खत्म हो गया था। पूना पैक्ट कब आया आपका, पूना पैक्ट आया आपका 1932 में, 1932 में आया है। और गांधी इरविन समझौता कब हुआ है, गांधी इरविन समझौता हुआ है 5 मार्च 1931 को, ये 1931 में हुआ है। तो देखो पहला ऑप्शन कौन होगा, 2 नंबर 1 पे होना चाहिए। दूसरे पे कौन सा होना चाहिए, 1927 के बाद में 1 नंबर 1 पे होना चाहिए, दो ठीक है। उसके बाद कौन सा आना चाहिए, उसके बाद चौथा आना चाहिए,
फिर तीसरा आना चाहिए, दैट मीन्स बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये डेट्स बेटा जरूर याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला आ जाइए, हु गेव द टाइटल ऑफ महामना टू मदन मोहन मालवीय। देखो अब ये महामना हो गई, ठीक है। फिर नेताजी की उपाधि किसने दी, ठीक है, नेताजी की। और फिर रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी। ये सब बहुत आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, ये सब आपसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो ये जरा देख लीजिएगा, महामना की उपाधि किसने दी थी, महात्मा गांधी ने दी थी, ठीक है। आप क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी, ठीक है। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव किसने कहा, महात्मा गांधी ने कहा, दोनों ने अदला बदली कर ली। सरदार की किसने की, जब बारदोली सत्याग्रह हुआ था तो वहां की महिलाओं ने इनको वल्लभ भाई पटेल को सरदार कहा, तो महात्मा गांधी ने क्या कहा कि भाई ठीक है, आज से आपका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल ही हो जाता है। अब बात आती है कि फादर ऑफ नेशन किसने कहा, महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन किसने कहा, महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन किसने कहा, ये कहा सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। फादर ऑफ नेशन किसने कहा, फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता किसने कहा, ये कहा है आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। देखो कितने सारे सवाल बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, हु वाज द वाइसरॉय एट द टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट या भारत छोड़ो आंदोलन कब आया, 1942 आया। और 1942 के समय जो आपके वाइसरॉय थे उनका नाम था लिनलिथगो, ओके, लिनलिथगो। फिर देखिए रॉलेट एक्ट 1919 वाज इनेक्टेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, देखो अभी तुमको बताया कुछ क्वेश्चंस पहले कि 1919 में जब आपके मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आए थे, उस समय कौन था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। क्या नाम था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ओके, इनको चेम्सफोर्ड कहते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, पंचायती राज सिस्टम वाज इंप्लीमेंटेड फर्स्ट इन द पेयर ऑफ स्टेट्स, कौन से राज्य के जोड़े में पहली बार लागू हुआ। अच्छा बात आती कब लागू हुआ, पहली बार लागू हुआ 2 अक्टूबर 1959 को, 2 अक्टूबर 1959 को, ठीक है। पहली बार कहां पर ये लागू हुआ, राजस्थान में। नागौर जिले का नाम क्या था, जिले का नाम क्या था भाई, जिले का नाम था नागौर। और ये कब हुआ, 2 अक्टूबर 1959। नागौर कहां पे है, ये राजस्थान में है, नागौर इज इन राजस्थान। लेकिन सबसे पहले स्टार्ट कहां हुआ, सबसे पहले स्टार्ट हुआ आंध्रा में, ओके, सबसे पहले स्टार्ट हुआ आंध्र प्रदेश में, लागू सबसे पहले कहां हुआ, राजस्थान में हुआ है, ओके। अब क्वेश्चन इस पे एक और बन जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कब लाया गया। तो पहले हमारे यहाँ पंचायती राज व्यवस्था नहीं थी, 3 टियर सिस्टम नहीं था, ठीक है, 2 टियर सिस्टम था। जब 3 टियर सिस्टम लाया गया कि भाई 3 स्तर पर होनी चाहिए, ठीक है, तो वो ये कब आया आपका, ये आपका आया 1992 में, 1992 में आया हुआ है, राइट। 1992 में पार्ट कौन सा दिया है इसको, ये 73rd अमेंडमेंट में आया, 73वें अमेंडमेंट में आया है। और कौन से पार्ट में इसको रखा गया है, इसको रखा गया है पार्ट 9th में, पंचायती राज व्यवस्था पार्ट 9 भाग 9 में रखी गई है। सारे के सारे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एस्टैब्लिश्ड फर्स्ट, पहले किसका स्थापना हुई, देख लो, बहुत अच्छा सवाल है, सारे आपको दिए हुए हैं। ये सारी की सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। सबसे पहले इसमें जो स्टैब्लिश हुआ वो हुआ बॉम्बे। 1857 की क्रांति के बाद 1858 में 3 बने, एक तो चेन्नई, ठीक है, चेन्नई के बाद में दूसरा कौन सा बना आपका, कलकत्ता, कलकत्ता और फिर मुंबई, 3 बने थे। कौन कौन से, चेन्नई, कलकत्ता, उससे बॉम्बे हुआ करता था तो बॉम्बे बन गया 1858 में ये तीनों। उसके बाद में कौन बना, उसके बाद में आपकी बनी है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 1887, 1887। फिर आपकी बनी है BHU 1916, 1916। और BHU में ही पहली बार महात्मा गांधी इंडिया में पब्लिकली अपना लेक्चर दिए थे, ठीक है। महात्मा गांधी का पहली बार लेक्चर अपना पब्लिकली हुआ था। और यहीं पर चंपारण से यहीं पर एक किसान आया था, शुक्ला जी, जिन्होंने महात्मा गांधी से कहा था कि भाई आप बहुत बढ़िया आदमी, आप चलिए हमारे साथ चंपारण में, और वहाँ नील की खेती जो हो रही, किसानों को बहुत परेशान किया जा रहा है, उसमें चल के सत्याग्रह कीजिए चल के, ठीक है। और फिर कौन सा आता, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1920, MU कब बनी, 1920। एक्चुअली 1920 क्या, ये पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो 1875 में बना था उसको कहते थे एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। क्या कहते थे, इसको नाम रखा गया था एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। ओरिएंटल मतलब होता है जो एशिया में हो, एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 में। लेकिन बाद में क्या हुआ, 1920 में इसका नाम बदल करके क्या रख दिया गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU रख दिया गया।
अगला क्वेश्चन करें, हु वाज द वाइसरॉय व्हेन दिल्ली बिकेम द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया? जब दिल्ली भारत की राजधानी बनी तब भारत का वाइसरॉय कौन था? इनका नाम था हार्डिंग। हार्डिंग थे। क्या हुआ 1911 में? क्या हो रहा है 1911 में? आपका उस समय कलकत्ता था, कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट हो रही है कैपिटल। क्या हो रही है आपकी कैपिटल? कहाँ से शिफ्ट हो रही है? कलकत्ता से दिल्ली। और इसमें एक भाई साहब थे, उनका नाम था रास बिहारी बोस। क्या नाम था उनका? उनका नाम था रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस नाराज हो गए इस बात से, और उन्होंने क्या किया 1911 में हार्डिंग के ऊपर बम मार दिया। क्या मार दिया? बम मार दिया। इस घटना को क्या कहते हैं? इस घटना को कहते हैं दिल्ली कॉन्स्पिरेसी। दिल्ली कॉन्स्पिरेसी या दिल्ली षड्यंत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? इसको कहते हैं दिल्ली षड्यंत्र। यह भी सवाल पूछा जाता है कि दिल्ली षड्यंत्र जो था उसकी रूपरेखा किसने बनाई थी? किसने बनाई थी? रास बिहारी बोस ने बनाई थी। कौन सा ईयर था? 1911। क्या हार्डिंग मर गया था? नहीं, उसको चोट लगी थी। अगला क्वेश्चन, हु वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द सतवाहनास? सतवाहन जो थे उनका सबसे महान शासक कौन था? गौतमी पुत्र सतकर्णी। रट लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आता है, मनसबदारी प्रथा किसने स्टार्ट की? मनसबदारी व्यवस्था क्या? मनसब का मतलब होता है रैंक। जिसके जितने ज्यादा मनसब, उसकी उतनी बढ़िया रैंक, उसको उतना बढ़िया शानो शौकत, आराम, इज्जत। स्टार्ट किसने की? स्टार्ट की अकबर ने। किसने स्टार्ट की भाई? ये अकबर ने स्टार्ट की। कौन से ईयर में स्टार्ट की? 1571 में ये स्टार्ट की गई है। ठीक है, मनसबदारी सिस्टम, रैंकिंग सिस्टम। जो भी इनके एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उस समय, जो भी इनके सिविल का काम देखता होगा, जो भी इनका आर्मी का काम देखता होगा, जो भी इनका फाइनेंस मिनिस्टर जैसे टोडरमल थे, तो इन सबको अलग अलग मनसब दिए गए थे। ठीक है, जिसके जितने ज़्यादा मनसब वो उतना ही बढ़िया, उसको उतना ही शानो शौकत, उतने ज़्यादा सैनिक वगैरह दिए जाते थे। अगला क्वेश्चन है, झांसी को ब्रिटिशर्स ने अपने साम्राज्य में कब लिया? क्यों लिया? क्योंकि उस समय क्यों चली थी? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। क्या चल रही थी भाई? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसका मतलब क्या होता है? राज्य हड़प नीति। क्या थी ये थी राज्य हड़प नीति। राज्य हड़प नीति कौन चलाया? राज्य हड़प नीति की रूपरेखा किसने, कौन लेकर के आया? ये लेकर के आया आपका डलहौजी। डलहौजी। और हमने क्या किया, इसी के नाम पर एक हिल स्टेशन अभी तक हिमाचल प्रदेश में है, उसका नाम नहीं बदल पाए हम लोग। इसने क्या किया? सबसे पहले हड़पा। किसको हड़पा? इसने सबसे पहले हड़प लिया। किसको हड़प लिया? झांसी को उठाया इसने। कौन से ईयर में? 1853 में। ठीक है, 1853 में इसने झांसी को अपने साम्राज्य में विलय कर लिया था। अगला क्वेश्चन आता है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब स्थगित किया गया? कॉल्ड ऑफ। स्थगित किया गया या बंद किया गया? देखो ऐसा हुआ ना, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आपका स्टार्ट हुआ है सितंबर 1920 में। सितंबर 1920 में क्या हुआ है? ये स्टार्ट हुआ है। और फरवरी 5 फरवरी एग्जैक्ट कह लो, 5 फरवरी 1922 को ये क्या हो गया? 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ? ये बंद हो गया। क्यों बंद हुआ जरा ये समझ लो। चौरी चौरा कांड हो गया। चौरी चौरा कांड हुआ। चौरी चौरा कांड में क्या हुआ? चौरी चौरा कांड में ये हुआ कि जो आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या असहयोग आंदोलन चल रहा था, कुछ किसान क्या कर रहे थे? शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन वहां पर पुलिस वालों ने क्या किया? निहत्थे किसानों पर गोलियां चला दी। 4 फरवरी को किसान पागल हो गए। उठ करके शाम को उन्होंने क्या किया? चौरी चौरा पुलिस थाना था, चौरी चौरा पुलिस स्टेशन था, जाकर के आग लगा दी, उसमें मार डाला। 3 सिविलियंस मरे, 22 पुलिस वाले मर गए जल करके। महात्मा गांधी बहुत नाराज हुए, कहा कि ऐसा है, हमने तो कहा था सत्य और अहिंसा पे चलेंगे, तुम लोग मान नहीं रहे, तुमने हिंसा कर दी, तो हम क्या करते हैं, इसको अभी हम कॉल ऑफ कर देते हैं, बंद कर देते हैं। और ये क्या हो गया? 1922 में 5 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया। अगला सवाल, दांडी मार्च टुक प्लेस इन द ईयर। दांडी यात्रा किस वर्ष हुई? दांडी यात्रा हुई किस लिए थी? इसको नमक सत्याग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? इसको सॉल्ट सत्याग्रह भी कहा जाता है बच्चों। नमक सत्याग्रह कहा जाता है। नमक सत्याग्रह क्यों? सरकार ने टैक्स लगा रखा था नमक पर, कहा था नमक ना तो तुम उत्पादन करोगे और साथ ही साथ बेच तो सकते ही नहीं हो। महात्मा गांधी नहीं माने। कब गए? 12 मार्च को पहुंचे ये कहां पर? साबरमती आश्रम। साबरमती से 5 फरवरी को पहुंच गए कहां पर? दांडी। और 5 फरवरी को नहीं, 5 अप्रैल को, 5 अप्रैल को पहुंच गए ये। अप्रैल को जब पहुंचे तो 6 अप्रैल को फिर इन्होंने क्या किया? पहुंचे दांडी, और दांडी में जाकर के इन्होंने नमक उठाया और ये जो सॉल्ट लॉ था, नमक कानून था, उसको तोड़ दिया। और फिर उठा करके इनको मई में पुलिस वालों ने क्या किया? जेल में बंद कर दिया। उसके बाद में फिर जब पहली गोलमेज सम्मेलन हुई तो महात्मा गांधी जेल में थे। दूसरी जब गोलमेज सम्मेलन हुई तब क्या हुआ? गांधी इरविन पैक्ट हुआ, जो कि पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था हम लोगों ने। क्या हुआ? गांधी इरविन समझौता हुआ। उसमें गांधी ने कहा कि जितने पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं,
जिन्होंने हिंसा नहीं की थी उनको सबको जेल से छोड़ा जाए। साथ ही साथ क्या कहा कि नमक जो कानून है उसको हटाया जाए। तो अंग्रेजों ने कहा कि देखो नमक कानून पूरी तरह से नहीं हटेगा, आप खाने के लिए नमक बना सकते हैं लेकिन बेचने के लिए नहीं बना सकते हैं। ठीक है, सवाल ये भी उठता है कि कई लोग कहते हैं कि भगत सिंह के छोड़े जाने के लिए भी, क्योंकि भगत सिंह ने भी असेंबली में उस समय तक बॉम्ब फेंक चुके थे, तो गांधी जी ने कहा, लेकिन ये बात इरविन ने मानी नहीं। और बहुत सारे लोग इस बात को लेकर गांधी जी से बहुत नाराज रहते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? दांडी मार्च कब हुआ? 1930 में हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन बताने से पहले बता दें भैया, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। ठीक है, वीडियो देख ही रहो, समझ में आ ही रहा होगा, मजा आ रहा होगा देखने में। तो अगर मजा आ रहा है तो लाइक कर दो वीडियो और शेयर कर लो, सब्सक्राइब करो। आगे और भी ऐसे सब्जेक्ट्स के मजेदार वीडियो आपको मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नोन एज अगस्त मूवमेंट? भाई अगस्त, इसमें से किसको अगस्त आंदोलन कहा जा रहा है? नॉन कॉपरेशन, असहयोग आंदोलन नहीं। सिविल डिसोबीडियंस, सविनय अवज्ञा नहीं। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, हाँ हाँ हाँ। क्यों? क्योंकि ये आया 1942 में। 1942 में 8 अगस्त को आया। ये क्या हुआ? 8 अगस्त को ये शुरू हुआ, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? अगस्त आंदोलन कहते हैं। प्यारे बच्चों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।